नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं राहुल यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल यादव एजुकेशन में। दोस्तों, हम प्रतिशत के बारे में बात कर रहे थे। अब हम प्रतिशत का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम जनसंख्या के बारे में जानेंगे। देखो दोस्तों, जनसंख्या को कंट्रोल करना तो मुश्किल है, लेकिन हम अपने क्वेश्चन के अंदर यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर को सवालों के माध्यम से जनसंख्या को जरूर नियंत्रण कर सकते हैं। तो देखिए, जनसंख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो परसेंटेज के अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आइए हम करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 8,000 है तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। देखो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए हम दो तरीके से उपयोग में कर सकते हैं, दो तरीके लगा सकते हैं। पहला होगा रेशियो मेथड और दूसरा होगा सक्सेसिव मेथड। देखिए दोस्तों, एक होता है इंक्रीमेंट प्रोसेस। प्रोसेस तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट रहता है वो रहता है रेशियो और इंक्रीमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने पहले तरीके की ओर बात करते हैं। पहला तरीका क्या है। देखिए दोस्तों, शानदार तरीका। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले वही फ्रैक्शन वैल्यू की ओर बात कर रहा था कि फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में बात करते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना दे रखा है, 5%। कितना दे रखा है, 5%। देखिए, सबसे पहले हम रेशियो मेथड लगा रहे हैं दोस्तों। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड लगाए तो 5% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में सॉल्व करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 1/20। कितना होगा दोस्तों, 1/20। अब आपको करना क्या है कि जनसंख्या पहले 20 थी, फिर वो 1 बढ़ गई, यानी कि 20 से वो कितनी हो जाती है दोस्तों, 21। कितनी हो रही है दोस्तों, 21। और वो कितने साल बढ़ा रहा है इसको कंटिन्यूस, 3 साल। तो देखिए दोस्तों, पहले वो 20 थी, फिर कितनी हो गई दोस्तों, 21। ऐसे ही अगले साल भी 20 थी, कितनी हो गई थी, 21। फिर उसके बाद भी 20 थी, फिर कितनी हो गई, 21। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम बात करते हैं। ये हमारी वर्तमान जनसंख्या है और ये आगे वाली यानी कि बढ़ी हुई। ठीक है, कि हमने 3 साल जनसंख्या बढ़ी थी हमारी, हर साल कितनी बढ़ रही थी, 5%। और 5% को हमने सॉल्व किया था, उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/20। यानी कि जनसंख्या पहले 20 थी, 1 बढ़ गई तो कितने हो गए, 21। तो 3 साल ये लगातार चला है प्रोसेस। पहले साल, ये दूसरे साल और ये तीसरे साल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वो क्या कह रहे हैं, यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 8,000, तो क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, यानी कि ये जो वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, तो इन तीनों का क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई। कितना आया दोस्तों, 20 × 20 × 20, 8,000। तो देखिए, ये जो वर्तमान जनसंख्या है दोस्तों कितनी है हमारी, 8,000। और इस वर्तमान जनसंख्या 8,000 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 8,000। यानी कि 8,000 की वैल्यू कितनी है, 8,000। तो बढ़ी हुई जनसंख्या 21 × 21 × 21, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 9261, यानी कि 9,261। और दोस्तों यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को, कि क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 8,000 है तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। कि परसेंटेज कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 5%। इसका मैंने फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व किया, कितना, 1/20। पहले साल वो 20 बढ़ रहा था, अगले साल 21 हो जाएगा क्योंकि 1 की बड़ी हो। तो ऐसे ये प्रोसेस 3 साल चला। हमने तीनों का मल्टीप्लाई किया, वर्तमान जनसंख्या का कितना है, 8,000। और उसके बाद बढ़ी हुई जनसंख्या, हमने देखा कि इस वर्तमान जनसंख्या गुना करने पे कितना आ रहा है दोस्तों, 8,000। तो हमने देखा कि 8,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 8,000, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी है, 8,000। तो हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी बढ़ी हुई 3 साल बाद की जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों, हम एक दूसरे मेथड की ओर बात कर रहे थे, उसके ओर जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है, तो मैंने इसको पी मान लिया। तो वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी है दोस्तों, 8,000। ठीक है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने दोस्तों अभी आपको बताई थी, कितनी होगी, 1/20। तो ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, 20 से 21। ठीक है दोस्तों, बढ़ी हुई जनसंख्या, तो ये 3 साल बढ़ रही थी, 21/20। ऐसे 3 बार प्रोसेस कर देंगे। जितने साल वो बढ़ रहा है उतनी बार कर देंगे, क्योंकि 3 साल बढ़ रहा था, हमने 3 बार कर दिया। अगर 2 साल बढ़ता तो दोस्तों हम इसको 2 बार लिखते। ठीक है, ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा। तो हम दोस्तों देखते हैं कि 3 जीरो हैं, तीनों काट देते हैं, 2 4 8, ये 8 से 8 कट गया। तो दोस्तों 21 × 21 कितना हो जाएगा, 9,261। ठीक है दोस्तों,
लेकिन सबसे बेस्ट मेथड रहेगा हमारा रेशियो मेथड। ठीक है दोस्तों, मेथड तो ये भी अच्छा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए कि कहीं भी क्वेश्चन में कोई भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर टफ आ जाती है तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% है और वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, तो 3 साल पहले की आबादी क्या थी, यानी कि 3 साल पहले की जनसंख्या क्या थी। दोस्तों सबसे पहले वही करेंगे, हमारा रेशियो मेथड अपनाएंगे इसमें। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। तो सबसे पहले हम 4% का फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा दोस्तों? 1/25। कितना होगा दोस्तों? 1/25। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या था कि जनसंख्या पहले 25 थी तो बढ़ के कितनी हो गई दोस्तों? 26। तो ये प्रोसेस दोस्तों कितने साल चला था उसका? 3 साल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि इसमें हम यहां पे लिख लेते हैं वर्तमान और पहले की। ठीक है, तो ये वर्तमान था। देखिए दोस्तों, ये वर्तमान हो गई अपनी 26 और पहले की कितनी हो गई थी? नीचे वाला कैंसिल हो गया पहले की, और ये कौन सी होगी दोस्तों? वर्तमान। ठीक है, तो ये वर्तमान इतनी 26 है और पहले की कितनी है दोस्तों? 25। तो देखिए, यानी कि इसमें वृद्धि हो रही थी, तो वर्तमान कितना है दोस्तों? 26 और पहले की कितनी थी? 25। तो ऐसे ये प्रोसेस 3 साल चला था। देखिए दोस्तों, किसी को ऐसा लग रहा है कि ये उल्टा लिखा है, तो आप इसको ऐसे चेंज करके भी लिख सकते हो कि ये पहले की और ये वर्तमान, यानी कि 25 से 26, 25 से 26, क्योंकि ये वृद्धि हो रही है, घटोतरी नहीं हुई है। ठीक है, मैंने बस इसको उल्टा लिख दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये वर्तमान हो गया, तो इनका हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 गुना 26 गुना 26 करने पे कितना आएगा दोस्तों? 17,576। और जो कि हमारी क्या दे रखी है इसमें? वर्तमान जनसंख्या। तो ये 3 साल पहले की पूछ रहा है, तो 25 गुना 25 गुना 25 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 15,625। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है, तो यह प्रथम वर्ष में 12.5%, दूसरे वर्ष में 11 से 1/9%, तीसरे वर्ष में 20% है। तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या है? देखिए दोस्तों, अब क्या हो रहा है कि अब जनसंख्या 3 अलग अलग परसेंटेज में बढ़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसलिए कह रहा कि रेशियो मेथड इतना आसान होता है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए। अगर ऐसे क्वेश्चनों को सक्सेसिव मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इनको उसमें बढ़ाने में बहुत ही दिक्कत आएगी। देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा, रेशियो मेथड की बात कर रहा हूं मैं, तो सबसे पहले इसका 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू मिटाएंगे। कितना होगा दोस्तों? 1/8। यानी कि प्लस वृद्धि हो रही है तो 1 हो रहा है, तो ये किसका मान हो जाएगा? इसका 9/8। ठीक है, फिर दूसरे उसकी बात करते हैं दोस्तों, 11 से 1/9%। तो 11 से 1/9 का मान यानी कि 1/9, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 10/9। तीसरा है अपना 20%। 20% को आप जानते ही हो, 20% कितना होता है दोस्तों? 1/5। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 6/5। तो चलते हैं अपने वो सक्सेसिव मेथड की ओर, सॉरी रेशियो मेथड की ओर। तो पहला क्या कह रहा है दोस्तों कि पहले जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? 8, तो वो कितनी होगी दोस्तों? 9। फिर दूसरे दूसरे वर्ष में कितनी थी? 9, तो कितनी होगी दोस्तों? 10। और लास्ट में कितनी थी दोस्तों? 5। और कितनी होगी दोस्तों? 6। देखिए दोस्तों, जब ये ऐसे अपोजिट में हो तो ये संख्याएं कट सकती हैं। ठीक है, ये ऐसे अपोजिट में हो तो ये कट जाएंगी। तो 9 से 9 कट गया, 5 से कट गया 2 बार। ठीक है, तो और 2 से मैं इसको काट देता हूं 4 को। ठीक है, तो ये 4 बार कट जाएगा। तो फिर इसको 2 बार फिर से काटता हूं 2, और ये 3। ठीक है दोस्तों, कि अब जनसंख्या कितनी हो गई? 2 से 3। कितनी हो गई दोस्तों? 2 से 3 हो गई। अब देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि दो जो ये अपनी जो वर्तमान जनसंख्या है, ये वर्तमान, ठीक है, तो दोस्तों ये 2 वाली क्या है? अपनी वर्तमान जनसंख्या। और ये क्या है? 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या, यानी कि 3 साल बाद की जनसंख्या। तो देखिए दोस्तों, 2 यानी कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 2। और क्वेश्चन के अनुसार वर्तमान जनसंख्या कितनी है?
15,000, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 15,000। ठीक है, तो 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? 15,000 बटे 2। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 3 साल बाद की, यानी कि, और 3 साल बाद का वैल्यू कितना है दोस्तों? 3। तो 1 की वैल्यू यहां से दोस्तों कितनी आ जाएगी? 7500। ठीक है, तो इस 7500 को हम इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोस्तों कितना जाएगा? 0 को 0, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22। तो दोस्तों 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 22,500। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।